बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात बहाली की कोशिशें तेज़। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सऊदी अरब के वज़ीर इत्तलात को हुक्म दिया है कि वो सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन की याददाश्त के मसवदे पर ताउन का जायज़ा लें। ये बात सऊदी अरब के वज़राए कौंसिल के इजलास के इख्तिताम पर सामने आई, जो गुज़िश्ता मंगल को जद्दा के अल इस्लाम महल में शाह सलमान की सदारत में मुनक्किद हुआ था। इटली ने सऊदी अरब को असला की फ़रोख्त पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। इटली ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब को असला की फ़रोख्त पर आयद करदा पाबंदी ख़त्म कर दी है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने काबीना के इजलास के बाद इस फैसले का ऐलान किया। हुकूमत ने अपने बयान में सऊदी अरब की हालिया अमन और सालसी की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा है कि तब्दील शुदा ज़मीनी सूरत हाल की रोशनी में इस पाबंदी की अब ज़रूरत नहीं रही। चीन और भारत ने एक दूसरे के सहाफ़ियों को मुल्क बदर कर दिया। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सहाफ़ियों को अपनी सरजमीन से निकाल दिया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने चीन के 2 सहाफ़ियों के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वीज़ा मुस्तरद होने के बाद भारत में चीनी सहाफ़ियों की मौजूदगी ख़त्म हो गई। रूस का आखिरी यूक्रेनी जंगी जहाज भी तबाह करने का दावा। रूस की एरोस्पेस फोर्सेस ने यूक्रेन में खसूसी फौजी ऑपरेशन के दौरान ओडिशा बंदरगाह पर आखिरी यूक्रेनी जंगी बहरी जहाज को भी तबाह कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐलान रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने अपने एक बयान में किया है, जिसमें कहा गया है कि रूस की एरोस्पेस फोर्सेस ने यूक्रेन में खसूसी फौजी ऑपरेशन के दौरान ओडिशा बंदरगाह में आखिरी यूक्रेनी जंगी जहाज तबाह कर दिया। अफगानिस्तान में जंगी जराइम। ऑस्ट्रेलियाई फौज पर बड़ी पाबंदी लग गई। अफगानिस्तान में जंगी जराइम की इंक्वायरी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फौज पर जंगी कार्रवाइयों और मशकों के दौरान शराब नोशी पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई स्पेशल फोर्सेस के मुबैना जंगी जराइम पर काफ़ी अरसे से तहकीकात हो रही थीं, जिन्हें 2020 में शाया किया गया, जिसमें बताया गया था कि अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई स्पेशल फोर्सेस के यूनिट में खुफिया शराब खाना मौजूद था, जिसमें कसरत से शराब नोशी की जाती थी और फोर्सेस के अहलकार वहां पार्टीज भी मुनक्किद करवाते थे। किम जोंग उन की बहन का अहम ऐलान। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की ताकतवर बहन किम यू जोंग ने अपने पहले फौजी जासूस सैटेलाइट को मदार में भेजने की मुल्क की कोशिश के नाकाम होने के बाद मजीद सैटेलाइट लॉन्च करने का वादा किया है। किम यू ने कहा है कि खला पर मबनी जासूस सलाहियतों का हासिल करना शुमाली कोरिया का खुद मुख्तार हक है। अपने एक बयान में उनका कहना था कि हम इस खुद मुख्तार हक और मफादात के दिफा के लिए जो कुछ भी हो सका करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा टल गया। प्रोसीजरल वोट मंजूर बिल अब ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जाएगा। ऐवान में कार्रवाई से मुत्तल्लिक करारदाद 187 के मुकाबले में 141 वोटों से मंजूर कर ली गई। वोट मंजूर किए जाने से बिल पर बहस का आगाज हो गया और इस पर वोटिंग की राह हमवार हो गई है। कर्ज की हद 31.4 खरब डॉलर तक महदूद रखने को मुअत्तल किए जाने का बिल कुछ देर में ऐवान में पेश किया जाएगा। हुकूमत ने IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही ख़त्म करने का असूली फैसला कर लिया। मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म हो रहा है। इसका 2 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्ज मिलना बाकी है। 1 अरब डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो रहा। अगर स्टाफ लेवल मुआहदा भी हो जाए तो 10वें और 11वें जायजे के मुज़ाकरात होना है। PTI के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में ज़हूर इलाही रोड पर वाक़या इनकी रहायशगाह ज़हूर पैलेस के करीब से
CIA इकबाल टाउन की टीम ने 5:30 बजे गिरफ्तार किया और गाड़ी में बिठाकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने शीशा तोड़कर परवेज इलाही को गाड़ी से बाहर निकाला। सऊदी अरब की आबादी 3 करोड़ 21 लाख से तजावज़ कर गई। सऊदी अरब की कुल आबादी 3 करोड़ 21 लाख से तजावज़ कर गई है। रियाद से सऊदी अरब के महकमा शुमारियात के मुताबिक महकमा शुमारियात ने 2022 तक की आबादी के आदाद-ओ-शुमार का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुल आबादी में सऊदी शहरियों की तादाद 1 करोड़ 88 लाख है। सऊदी महकमा शुमारियात ने बताया है कि सऊदी अरब की कुल आबादी में मर्दों की तादाद 1 करोड़ 97 लाख है, जबकि मुमलिकत की कुल आबादी में ख़वातीन की तादाद 1 करोड़ 25 लाख है। चीन ने अमरीकी वज़ीर दिफा से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीन ने अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अमेरिका ने सिंगापुर सिक्योरिटी फोरम के मौका पर वज़ीर दिफा मुलाकात की दरख्वास्त की थी। एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीकी और चीनी वज़ीर दिफा की मुलाकात न होना अफसोसनाक है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अमेरिका की ज़ेर क़यादत खलीजी समंदरी इत्तेहाद के साथ काम रोक दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अमेरिका की ज़ेर क़यादत 38 रुकनी खलीजी समंदरी इत्तेहाद के साथ काम रोक दिया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ज़ेर क़यादत खलीजी समंदरी इत्तेहाद बहरी जहाज़ों की हिफाजत करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीराती बहरी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करने पर अमीरात ने अमेरिका से इजहार नाराज़गी किया था, जिस पर मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अमेरिका की ज़ेर क़यादत 38 रुकनी खलीजी समंदरी इत्तेहाद के साथ काम रोक दिया। भारतीय फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा दौरान परवाज गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स का तरबियती तैयारा जुमेरात के रोज रियासत कर्नाटका के इलाके सोरती में गिरकर तबाह हुआ। मीडिया का बताना है कि जिस दौरान हादसा पेश आया, इस वक्त तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज अपने नाम कर लिया। पुरताइश अशिया बनाने वाली कंपनी LVMH के मालिक बर्नार्ड आर्नल्ड की दौलत में मुसलसल कमी के बायस 31 मई की शब एलोन मस्क एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क इस वक्त 192 अरब डॉलर के मालिक हैं। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड कमी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 16 रुपए की तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हो गया। तफसीलात के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 19 रुपए कमी के बाद 300 रुपए से नीचे आने के बाद ओपन मार्केट में 298 रुपए में फरोख्त होने लगा। इससे कबल ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए पर तारीख की बुलंदतरीन सतह पर फरोख्त हो रहा था। यूक्रेन में चलती हुई सड़क पर मिसाइल आ गिरा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कैफ में चलती हुई सड़क पर मिसाइल आ गिरा। मिसाइल गाड़ी से चंद कदम दूर गिरा, जिससे किसी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई, जिसमें एक मसरूफ सड़क पर मिसाइल गिरते देखा जा सकता है। मिसाइल गिरने की वीडियो गाड़ी में लगे डैश कैमरे से बनाई गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविलियन और अस्करी क़यादतें शरीक होंगी। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के अलावा वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा लिया जाएगा। ट्विटर और टेस्ला के मालिक एलोन मस्क का दौरा चीन आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। चीनी हुकूमत की जानिब से अमरीकी बिलियनियर एलोन मस्क का शानदार इस्तकबाल किया गया। दौरे में एलोन मस्क से चीनी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात हुई। तफसीलात के मुताबिक ट्विटर और टेस्ला के मालिक एलोन मस्क का दौरा चीन आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। चीनी हुकूमत की जानिब से अमरीकी बिलियनियर का शानदार इस्तकबाल किया गया। एलोन मस्क अपने मुख्तसर दौरे में
चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के अलावा कई अहम बिजनेस मीटिंग्स कर चुके हैं और जल्द ही चीन में एलन मस्क की जानिब से मज़ीद सरमायाकारी का ऐलान मुतवक्का है। मई में महंगाई 37.97% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। ये आदाद शुमार वफाकी अदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा माहाना महंगाई रिपोर्ट में बताए गए हैं। माहाना रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल की निस्बत मई में महंगाई में 1.58% का मजीद इजाफा हुआ है, जबकि जुलाई ता मई महंगाई की औसत शरह 29.16% रिकॉर्ड की गई थी। PIA का कर्ज और खसारा 700 से 300 गुना ज्यादा हो गया। कौमी एयरलाइन का मजमूई खसारा और वाजिबुल अदा कर्ज 840 अरब रुपए से तजावज़ कर गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।